गुड मॉर्निंग। आज पार्ट 5 सीटेट पीआरटी पेडागोजी हिंदी की है, पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो, पहला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में जो भाषा कक्षा है में विभिन्न दृश्य श्रव्य यानी कि देखने और सुनने वाले साधन है के उपयोग का उद्देश्य नहीं पूछा है। यानी कि जो आप लैंग्वेज वाली कक्षा है, दृश्य श्रव्य उपकरण है, उनका उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? पॉइंट नंबर 1 है आपके सामने, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। बिल्कुल राइट है ये तो भाई। दृश्य श्रव्य साधन है, जो उपकरण होते हैं वो क्या आधुनिक तकनीकी तो है, उनको कक्षा में लाना, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता को ध्यान रखना, ये भी राइट है। सभी प्रकार के बच्चे, जो कमजोर बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं और जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ये भी ठीक है। नंबर 3, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, भाई रुचिकर बनाना, ये भी राइट है। बच्चे, छोटे बच्चे तभी तो किसी चीज को सीखते हैं जब उसको इंटरेस्ट आता किसी चीज में, तो ये भी राइट होगा। 4th ऑप्शन है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। पहले ये जान लेते विद्यालय प्रमुख होते क्या हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं या हेडमास्टर होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं उनका पालन करना, ये रॉन्ग है भाई। क्यों? क्योंकि श्रव्य दृश्य साधनों में इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए 4th ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। राइट होएंगे तीनों। पूछा क्या हमसे? नहीं, तो नहीं आपका 4th है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाठ्य पुस्तक की भाषा, जो आप टीचर हो, जो भी आपकी किताबें जिससे आप पढ़ा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, बच्चे की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बिल्कुल राइट है भाई। ये जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसकी लैंग्वेज, जो किताब है, पुस्तक है, तो कैसे होनी चाहिए? घर व समुदाय, यानी कि थोड़ी बहुत घर से और जिस वो माहौल में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर मिलती जुलती होगी तभी वो बच्चा सीख पाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो पहला तो आपका राइट है। नंबर 2, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा पूछ रहा भाई, हम लैंग्वेज की कक्षा में बैठे हैं क्लास में, और ये है आपसे 1 से 5 तक के बच्चे के बारे में पूछ रहा है। क्या तत्सम प्रधान होनी चाहिए 1 से 5 तक? रॉन्ग। क्योंकि तत्सम प्रधान होती है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों ही पेश आते हैं, जैसे पुत्र, भोजन, संस्कृत के शब्द ही तो आइए, और राजकुमार, और क्या जो आपकी बहुत संस्कृत में बोले जाते हैं, क्या ये ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल रॉन्ग है ये। नंबर 3, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है बच्चे के लिए, क्या वो तद्भव प्रधान होनी चाहिए? ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, कठिन शब्दों से, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन आपका पहला क्या राइट, घर और समुदाय, इसने ना बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट बना दिया। जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक की लैंग्वेज है वो हमारे घर और समुदाय से मिलती जुलती होगी, तभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक यानी कि 1 से 5वीं कक्षा तक का पूछ रहा है ये, कि भाषा सिखाने का मतलब क्या है। नंबर 1, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। क्या राइट है ये? यानी कि बच्चों को अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश कैसे आता है, कैसे जाता है, इसके बारे में बताना। भाई बताओ, छोटे बच्चे को ये बताना ठीक है? बिल्कुल रॉन्ग।
नहीं हो पाएगा उसका भाषा का विकास अगर हम ये वैज्ञानिक भाषा सीमित हो जाती है। बच्चे अगर बोलना चाहे इसके ऊपर अपवर्तन के ऊपर तो जितना उसको बता दिया जाएगा ना उतना ही लिमिट बोलेगा। तो क्या है, ये तो रॉन्ग हो गई सिखाने से। नंबर 2, भाषा का व्याकरण सिखाना, बिल्कुल रॉन्ग। क्यों? क्योंकि व्याकरण भाई 95% गलत होता है लैंग्वेज में। भाषा सिखाने का मतलब ये नहीं है कि व्याकरण सिखाना बच्चों को, ये रॉन्ग है। नंबर 3, भाषा का प्रयोग सिखाना, ये सही है, राइट दिख रहा। और 4th ऑप्शन देख लेते हैं हम, उच्च स्तरीय पर साहित्य पढ़ाना, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमसे प्राथमिक लेवल के बारे में बात कर रहा, और ये क्या दे दिया हमें, उच्च लेवल। उच्च लेवल में साहित्य पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन प्राथमिक लेवल में साहित्य की किताब पढ़ाना बिल्कुल बेकार बात है। तो हमारा 3rd ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन, भाषा का प्रयोग सिखाना। यानी कि प्रयोग का मतलब यही होता है कि बच्चों को ना भाषा का प्रयोग के लिए अवसर देना या प्रयोग सिखाना। यानी कि जैसे बच्चे से डेली रूटीन की कोई बात पूछना कि भाई आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ, तो वो क्या भाषा का प्रयोग करना ही तो सीख रहा। भाई मैंने जल्दी बेड से उठा, फिर मैं वॉशरूम गया, फिर मैंने डिनर खाना खाया, नाश्ता किया, फिर स्कूल के लिए रेडी होया। तो क्या भाषा प्रयोग का हम उसे सिखा रहे हैं प्राथमिक लेवल पर। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आगे देखो, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, घर की लैंग्वेज होती है और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर 1 सदैव टकराहट से गुजरती है। देखो, अगर ये इतना होता तो राइट होता, लेकिन बट क्या दे दिया, सदैव दे दिया। इसकी वजह से ना ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि सदैव तो नहीं, लेकिन हाँ हल्की फुल्की टकराहट से गुजरती है। क्या जो हम अपने घर में बोलते हैं वो हमें स्कूल में भी मिल जाती है भाषा बोलने के लिए। ठीक है, तो सदैव तो नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 2 सदैव समान होती है, बिल्कुल रॉन्ग। क्या आप अपनी जो घर में बोलते हो लैंग्वेज कि बिल्कुल सेम ऐसी स्कूल में बोलते हो? नहीं ना, घर में तो हम थोड़ी सी लोकल भद्दी लैंग्वेज बोल देते हैं। क्या स्कूल में भी ऐसी बोलते हैं हम भद्दी बेतुका तरीका से? नहीं बोलते ना, तो सदैव समान नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 3 समान हो सकती है। और देखते हैं, ये हल्का सा राइट है, और देखते हैं आगे, सदैव अलग होती है, ये भी रॉन्ग है। अलग कहाँ रहती है? ऊपर ऑप्शन नंबर 1 में बताया तो टकराव से गुजरती है, हल्की फुल्की टकराहट से गुजरती है। हाँ, हल्के फुल्के शब्द हम जो घर में बोलते हैं वो हम स्कूल में भी मिल जाते हैं बोलने के लिए। लेकिन समान हो सकती है, ये राइट है। समान हो सकती है क्या है? अभी बता तो रही हूँ वही बात, जो हम शब्द घर में बोलते हैं कुछ वर्ड, वही वर्ड हम स्कूल में बोल जाते हैं। तो क्या है? समान हो सकती है। तो 3rd ऑप्शन आपका क्या है? राइट ऑप्शन है। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि 1 से 5 तक क्लास पढ़ा रहे हो आप, भाषा शिक्षण के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज को दोगे? ऑप्शन नंबर 1 भाषा प्रयोग के अवसर देंगे हम उसे, राइट है भाई। यानी कि हम भाषा के ऐसे अवसर देंगे जिससे उसका लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। यानी कोई भी अगर आपको दिख रहा है आपकी कक्षा में कि आपके बच्चे रोल प्ले करने से ज्यादा विकास कर रहे हैं या ग्रुप में बैठ के ज्यादा लैंग्वेज का विकास हो रहा है, तो हम उन्हें ऐसे प्रयोग करने के अवसर देंगे। ठीक है। नंबर 2 पाठ्य पुस्तक ज्यादा देंगे कि भाई उनकी लैंग्वेज विकास हो रहा है, क्या इसको इंपॉर्टेंट देंगे? रॉन्ग। पाठ्य पुस्तक क्या है? एक आपका साधन है बस, और सीमित होती हैं चीजें, जो आपने पढ़ा दी बच्चा ऐसे कैसे बोल दे रहा है। ठीक है। नंबर 3 उच्च लेवल तकनीकी यंत्र, बिल्कुल रॉन्ग। उच्च लेवल की बात नहीं चल रही भैया, प्राथमिक लेवल की बात चल रही है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। 4th ऑप्शन व्याकरण नियमों का स्मरण करना, ये भी रॉन्ग हो गया। व्याकरण
पहली से 5वीं कक्षा की बात चली और ये कह रहा व्याकरण के नियमों को याद करना। ये भी रॉन्ग। व्याकरण नियम भाषा की लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें मना किया जाता है। साइकोलॉजी मना करती है बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाना है। तो आपका क्या फर्स्ट ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, अधिक महत्वपूर्ण देंगे मैं हम तो इसको वही, क्योंकि अगर भाषा का बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है ना, उसे ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे। किसके? भाषा प्रयोग के। जिस चीज से बच्चा ज्यादा सीखता है ना भाई, मैं तो उस चीज को ना उस कक्षा में ज्यादा करवाऊंगी। अगर मेरा बच्चा रोल प्ले करने से ज्यादा सीखता है, या वो ग्रुप में ज्यादा सीखता है, या किसी के साथ बैठने से, दादा दादी के पास बैठने से, या टीचर के साथ रहने से ज्यादा सीखता है, तो मैं ऐसा ही कराऊंगी, उसे ऐसे अवसर दूंगी। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है। यानी कि आप हिंदी प्रयोग करना चाहते हो तो विभिन्न रूप होते हैं हिंदी प्रयोग करने के लिए, तो सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन से हो सकते हैं कि हम किस चीज से हिंदी का प्रयोग कर सकें। पॉइंट नंबर 1 है बाल साहित्य का विविध उपयोग। बिल्कुल राइट है। बाल साहित्य आ गया भाई, बाल आ गया, लिखना नहीं बालकों का, यानी कि बालकों के साहित्य होते हैं, जैसे कविताएं, कहानी होती हैं, चिंतरा वो होते हैं, निबंध लिख दिया आपने, जीवनी लिख दी, कोई आत्मकथाएं लिख दी, कविता कहानी, इनसे क्या है विभिन्न उपयोग होते हैं। कई जैसे कि कविताएं होती हैं, कविता में कई वर्ड होते हैं, तो क्या है हिंदी के विभिन्न प्रयोग करना सीख जाते हैं हम। वो होती है कहानियां होती है, उनमें बहुत ज्यादा अच्छी बात लिखी होती है। नंबर 2, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। शिक्षण की विधियां कौन सी होती हैं? मॉन्टेसरी विधि, ठीक है, फ्रोवेल की विधि, और जो आपकी ये किंडरगार्टन होते हैं ये, और क्या है, इन विधियों का संपूर्ण ज्ञान चाहिए। बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि ये विधियां भाई सीमित लिखी होती हैं। खेल खेल की विधि होती है, खेल में भाई 3-4 बातों को पता होता है, बस सीख जाएगा बच्चा। क्या इससे सीख जाएगा? इससे आपके हिंदी के विभिन्न रूपों ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये चीज सीमित है। मॉन्टेसरी ने अपने बारे में बच्चों के बारे में 10-15 लाइन लिख दी बस, और फ्रोबेल ने लिख दी। क्या ये इससे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको विविध रूपों का हिंदी का? तो ये क्या है? गलत है। नंबर 3, सुंदर ढंग से छपे पुस्तकें, ये भी रॉन्ग है। नंबर 4, उच्च लेवल लेखन सामग्री, ये भी रॉन्ग है। क्या मतलब हिंदी के विभिन्न रूपों को जानना है, तो जो उच्च लेवल की चीजें होती है, किताब पुस्तक जो भी, उनसे ही हम विविध रूपों को जान सकते हैं। तो क्या थर्ड, ये 3 ऑप्शन क्या रॉन्ग है? पहला आपका राइट है, क्योंकि बाल साहित्य में आपकी कविताएं आती हैं, कहानियां आती हैं, कहानियां, अरे लिख लेना भाई, कहानियां, निबंध, जीवनी होती है, आत्मकथाएं होती हैं। इन चीजों से क्या है, हम हिंदी के विभिन्न रूपों को जान सकते हैं। क्योंकि जब कविता लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, तो हिंदी की कई वर्डों को, कई शब्दों को बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और बहुत चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। तो क्या इन चीजों से हिंदी के विभिन्न रूपों को जानने को मिलता है। तो आपका पहला क्या राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करोगे। नंबर 1, जो बहुत छोटी हो, रॉन्ग। जिसमें बहुत सारे पात्र हो, ये भी रॉन्ग है। जिसके 2 ही पात्र हो, ये भी रॉन्ग है। जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ये राइट है भाई। जैसे शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन क्या, चित्र सहित हो, यानी कि शब्द क्या ले मैंने, कोआ, ठीक है जी। वाक्य क्या है, एक कौवा प्यासा था, और घटना क्या थी भाई, घटना ये हुई, एक कौवा प्यासा था, उसके पास उसने घड़ा देखा, घड़े का पिक्चर दिखाया जाएगा,
इमेज दिखाई जाएगी आपको घड़े की, उसके पास कंकड़ होंगे, कंकड़ की इमेज दिखाई जाएगी, और क्या क्या कौवे ने कंकड़ को उठाया और घड़े में डाला और पानी ऊपर आ गया। ठीक है, जो चीज है, जो शब्द है, वाक्य, घटना है, अगर वो इमेज सहित हो तो क्या है, बच्चा कहानी अच्छे से ढंग से सीख सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 के बच्चे, कक्षा के बच्चों को आप 4th ऑप्शन राइट है, इस तरह से ही कहानी का चयन करेंगे। ये क्या बहुत छोटे होने चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें बहुत सारे पात्र हों, 2 ही पात्र हों, भाई ज्यादा पात्र हों या 2 ही पात्र हों, बात वो है कि बच्चे को कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, या वो एक पात्र से आ रहा हो या बहुत सारे से आ रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कहानी में इंटरेस्ट हो, बालक भावुक होके पढ़े, मजे से पढ़े, चित्र इमेज देख के पढ़े हो। ठीक है, तो 4th ऑप्शन क्या है, 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक लेवल पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए 1 से 5 तक। क्या प्राथमिकता दोगे आप बच्चों को? ऑप्शन नंबर 1, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, बिल्कुल रॉन्ग है। एक केवल क्या है, ये क्या कर देता है, किसी चीज को सीमित कर देता है। ठीक है, और पीछे बोल रहा बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, यानी कि आप 1 से 5 की कक्षा के बच्चों को खाली बोलने की क्षमता को विकसित करोगे और कुछ नहीं है, तो क्या है, ये तो रॉन्ग हो गया। नंबर 2, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, ये भी रॉन्ग हो गया। यानी कि वह कहानी और कविता क्या है, बोलते जाओ बोलते, ताकि बच्चे की ना सुनने की शक्ति का विकास हो जाए, बस, ये भी रॉन्ग हो गया। नंबर 3 देखो, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, ये हमें राइट लग रहा है। 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, यानी कि चित्र देखकर किसी कार्य करने की विकास करना। अब क्या है, हल्का सा राइट तो है, लेकिन क्या हमें बेस्ट चूजना है इसमें से, कि बेस्ट कौन सा, अच्छा कौन सा लग रहा है, तो क्या 3rd ऑप्शन आपका बेस्ट है। कैसे, ये बोल रहा है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, यानी कि जो बच्चा खुद यानी स्वयं करता है कोई भी कार्य, उसे क्या करना, पोषित करना है, मोटिवेट करना है। जैसे कि आप अपने घर में बच्चों को लो, अगर आपके बच्चे ने कोई कार्य यानी कि लैंग्वेज में कुछ बात अपने आप से करके बोली, हाँ, तो क्या आप उसके साथ क्लैपिंग नहीं करोगे, भाई बहुत बढ़िया आपने आज अच्छा बोला है। ठीक है, तो क्या उसे पोषित करना होता है, तो 3rd ऑप्शन क्या आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का आरंभ है, ऑप्शन नंबर 1, वर्णमाला से होना चाहिए, यानी कि आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो बच्चों को, वर्णमाला से होना चाहिए, यानी कि A से ज्ञानी तक सीखना चाहिए। राइट है, रॉन्ग है? रॉन्ग। देखो आगे, नंबर 2, कहानियों से होना चाहिए, ये भी ठीक है, क्योंकि पढ़ने का हम वो क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल के बारे में बात चल रही है और लैंग्वेज की कक्षा है, तो कहानी भी ठीक है। हल्का सा टिक लगाते हैं, क्योंकि अभी अब 2 ऑप्शन और बाकी है हमारे सामने। 3rd ऑप्शन है कविताओं से होना चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। 4th ऑप्शन अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ये भी राइट लग रहा है भाई। अब क्या है, पढ़ने का आराम पूछ रहा है वो हमसे, भाई हमें ना जो बेस्ट है वो देखना है, तो हमारी नजर में बेस्ट कौन सा बन रहा है, 4th बन रहा है तो ये भी कहानी से कविता से, लेकिन 4th क्या है, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाई ये वर्ड आ गया ना, इस वर्ड ने ये सारे तीनों ऑप्शन गलत कर दिए, क्योंकि जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो ना लैंग्वेज की क्लास में, जो भी चीज पढ़ा रहे हो वो क्या, वो मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ निकलने चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने का आरंभ यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज पढ़ाओगे उसके मीनिंग होने चाहिए, तभी बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा। तो 4th ऑप्शन क्या आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर 1, भाषा अनिवार्यत लिखित होती है, बताइए भाई।
मतलब अनिवार्य है, लिखना अनिवार्य है। भाई भाषा तो दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित, और दोनों ही होनी चाहिए अनिवार्य। तो मौखिक यानी बोलना भी जरूरी है, लिखना, अगर आप लिखना इंपॉर्टेंट मान रहे हो, क्या बोलना नहीं है? तो फिर बोलने का विकास कैसा होगा? तो इसने कहा है अनिवार्य लिखित, यानी कि लिखना जरूरी है, तो रॉन्ग। नंबर 2 ऑप्शन, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है, ये राइट लग रहा है। आगे देखते हैं पहले थर्ड ऑप्शन, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, यानी कि व्याकरण जो आपकी ग्रामर है उसकी नकल करके चलती है, बिल्कुल रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, रॉन्ग है भाई, नहीं दे दिया, होता है संबंध। तो क्या दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। कैसे? किसी की बात को सुनना और अपनी बात को कहना नियमबद्ध व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, भाषा के बारे में पूछ रहा है, तो भाषा तो हमारे जो बोलते वही तो है। हम किसी की बात को सुनेंगे और अपनी बात को कहेंगे, नियम ही तो बन रहा है, नियम ही तो है ये भाई। पहले हम तो सुनेंगे कोई क्या कह रहा है, तभी तो हम उसका जवाब देंगे। तो क्या भाषा एक नियम व्यवस्था है? तो दूसरा ऑप्शन क्या आपका राइट ऑप्शन है। आगे देखो, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि 1 से लेके 5वीं कक्षा में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने, बच्चों को अभिनय सिखाना, यानी कि अभिनय यानी कि नेता, वो क्या बोलते हैं उसको, नाटक करना सिखाना, ये। नंबर 2, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, यानी कि एक विधि यानी कि एक मेथड के रूप में इसका प्रयोग करना, ये भी रॉन्ग है भाई। नंबर 3, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, ये राइट लग रहा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चों को अनुशासित रखना, रोल प्ले करने से बच्चों को अनुशासन में रखना, ये भी रॉन्ग है। तो थर्ड ऑप्शन क्या आपका राइट बोल रहा है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। पहली बात पीछे से मैं भूल गई थी बताना, लेकिन अब बता रही हूँ, जहां आपको अवसर ज्यादा मिले ना, ये ट्रिक है, अवसर मिले ना, वहाँ 95% लैंग्वेज की कक्षा में राइट होता है। यानी कि जितने आप अवसर दोगे बच्चों को करने के, तो उतना बच्चा जल्दी सीखता है। ये तो ट्रिक है आपकी बात। अब क्या कह रहा है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, यानी कि विभिन्न मतलब भाषा से संबंधित जितनी भी तुम्हारे कोई भी क्रियाकलाप है, भाषा से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है, उनका प्रयोग करने की बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना। ठीक है, और दूसरी बात, जब एक ट्रिक और ले लो, ये आ जाए विभिन्न संदर्भों, ये आ जाए ना लैंग्वेज की कक्षा में, तो ये भी आपका 95% राइट होता है। ये तो ट्रिक है ये वाली, और ये ट्रिक है, लेकिन समझना भी तो जरूरी है, क्योंकि सीटेट की कक्षा ले रहे हो आप, सीटेट का टेस्ट क्लियर करोगे तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझना भी जरूरी है। लेकिन ये हल्की सी ट्रिक है, ताकि आपको अगर ऑप्शन समझ में नहीं आए तो आप इससे ट्रिक से निकाल सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन क्या राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यानी कि जो जहां आप रह रहे हो अपने घर में बिखरी मिलती है, सब भाषा लैंग्वेज बोलते, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, तो यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1, भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि परिवेश में भाषा बिखरी मिलती है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी वस्तु है जहां भाषा का कोई लेन देन नहीं है, नहीं वहां भाषा मिलती नहीं है। तो देखो अखबार में क्या मिलती है भाई, अखबार में कहानी भी आती है और आपके डायलॉग वगैरह आते हैं, कविताएं भी आती हैं, तो लैंग्वेज का विकास हुआ, भाषा मिली हमें, तो राइट है ये। साइन बोर्ड, ये भी राइट है। साइन बोर्ड जैसे कि स्कूलों में लगे होते हैं, विचार लिखे होते हैं उनपे, और कुछ भी क्या कहते हैं कहानियां लिखी होती हैं स्कूलों में, इनमें भी मिलती है लैंग्वेज। विज्ञान किताब होती है, उसमें भी हमें भाषा सीखने को मिलती है, ये भी राइट है। तो बचा क्या, भाषा प्रयोगशाला, यानी कि भाषा की कोई सर्च सेंटर नहीं है जो उसमें हमें भाषा देखने को मिलेगी। तो क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है।
ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंध त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? यानी कि कोई शब्द लिखता है बच्चा और लिखते समय गलतियां करता है, आप टीचर हो तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने और अंतर पहचानने का अवसर देंगे। देखो, एक ट्रिक भी बताई थी, अवसर मिल गया, 95% बोला है मैंने, राइट होता। अब देखो, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह का अवलोकन करने के अंतर पहचानने का अवसर देंगे, भाई राइट है। कैसे? माना एक शब्द उठा लो आप, कोई भी शब्द, जैसे उज्जवल उठा लिया मानो, तो क्या बच्चे ने ये लिखा, उज्जवल में कोई गलती लिखी बच्चे ने, जैसे उज्जवल ये लिख दिया, पढ़ने में तो उज्जवल ही लग रहा है, लेकिन क्या है, वर्तनी संबंधी क्या गलती है इसमें। तो आप टीचर, आप क्या करोगे भाई? लिखोगे बेटा आपने तो ये लिखा है, लेकिन उज्जवल इस तरीका से लिखा जाता है, ठीक है, तो आप बताओगे, आप पहचानो क्या गलती है, तो वो बच्चा बताएगा कि अब मैंने जो जय लिखी है वो 1 लिखी है और इसमें जय क्या 2 है, तो आप अंतर करना बताओगे। देखो, उज्जवल अपना देखो और हमारा देखो, और कितनी शब्दों की आपकी गलती है, और कौन कौन सी गलती है ये बताओगे ना, तो दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करेंगे, जैसे इस तरह, और अंतर पहचानने का अवसर भी देंगे उनको। तो क्या आपका पहला ऑप्शन तो राइट है। सेकंड देख लेते हैं भाई, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती ना करें। भाई सख्त निर्देश नहीं दे सकते बच्चों को, उन्हें अवसर दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन सख्त निर्देश नहीं दे सकते, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखो, उनकी गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल रॉन्ग। फिर टीचर किस बात के हम, जब गलतियों को नहीं ध्यान देंगे तो, और क्यों हम पढ़ाने जा रहे हैं उनको, फिर ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन, उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, बिल्कुल रॉन्ग। तो आपका राइट ऑप्शन 1 है। आगे देखो, तो राइट ऑप्शन 1 है। थैंक यू, बस इतना ही था। एक बार फिर 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो बिल्कुल आपके समझ में भी आ जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी इससे, ठीक है। कुछ शब्द मैंने 1-2 इसमें बताए जो ट्रिक के अनुसार 95% ठीक होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे क्वेश्चन के आंसर को छांटने में। तो धन्यवाद।